हेलो दोस्तों, ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यानी मारवाड़ शैली। हमने मेवाड़ शैली के बारे में अध्ययन कर चुके थे। अब आती है मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली में हमारी आती है सर्वप्रथम यानी जोधपुर शैली। जोधपुर शैली को ही मारवाड़ शैली कहा जाता है। जोधपुर शैली का निर्माण यानी राव मालदेव के काल में स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ था। किसके काल में? स्वतंत्र विकास यानी राव मालदेव के काल में इसका स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ था। कौन सी शैली का? मारवाड़ शैली का। ग्रंथ यानी उत्तराध्याय ग्रंथ का चित्रण किसमें किया गया था? यानी जोधपुर शैली में किया गया था। उत्तराध्याय ग्रंथ का चित्रण जोधपुर शैली में राव मालदेव के काल में किया गया था। कब किया गया था? राव मालदेव के काल में, यानी जोधपुर शैली का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ था और उत्तराध्याय ग्रंथ का चित्रण किया गया था। कौन सी में? उत्तराध्याय ग्रंथ में चित्रण किया गया था। जोधपुर का प्रथम चित्रित ग्रंथ कहा जाता है, यानी उत्तराध्याय ग्रंथ को जोधपुर शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कहा जाता है। यानी जोधपुर शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ यानी उत्तराध्याय ग्रंथ का चित्रण किया गया था। उसके बाद चोखेलाऊ महल के भित्ति चित्रों का प्रमुख यानी चित्र राम रावण युद्ध में किया गया था। कौन से? चोखेलाऊ महल के भित्ति चित्रों में। चोखेलाऊ महल के भित्ति चित्रों में राम रावण युद्ध का चित्रण किया गया था। कौन से युद्ध का? राम रावण युद्ध का चित्रण किया गया था। यानी जोधपुर शैली का स्वतंत्र विकास का प्रारंभ राव मालदेव के शासन काल में प्रारंभ हुआ था, जिसे उत्तराध्याय ग्रंथ का चित्रण जोधपुर शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कहा जाता है। दूसरा चित्रित ग्रंथ यानी चोखेलाऊ महल के भित्ति चित्रों में प्रमुख चित्र यानी राम रावण युद्ध का कहा जाता है। किसे कहते हैं? राम रावण युद्ध को राम रावण युद्ध का चित्रण माना जाता है। किसे माना जाता है? राम रावण युद्ध का चित्रण माना जाता है। उसके बाद यानी मोटा राजा उदय सिंह के काल में जोधपुर शैली पर मुगल प्रभाव पड़ा हुआ था। किसके काल में? यानी मुगल प्रभाव मोटा राजा उदय सिंह के काल में। मोटा राजा उदय सिंह के काल में मुगल प्रभाव यानी जोधपुर शैली पर या मारवाड़ शैली पर प्रभाव पड़ा हुआ था। महाराजा गज सिंह के काल में प्रमुख चित्रकार यानी विरजी भाटी थे। कौन थे? विरजी भाटी थे। मोटा राजा उदय सिंह के काल में यानी मुगल प्रभाव पड़ा हुआ था और महाराजा गज सिंह के काल में वीरजी भाटी के द्वारा रागमाला का चित्रण 1623 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? यानी 1623 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? यानी 1623 ईस्वी में चित्रण किया गया था। कौन सा? रागमाला का चित्रण वीरजी भाटी के द्वारा महाराजा गज सिंह के काल में प्रमुख चित्रकार यानी वीरजी भाटी के द्वारा रागमाला का चित्रण यानी 1623 में मारवाड़ शैली में किया गया था। महाराजा जसवंत सिंह के शासनकाल में सर्वाधिक मुगल प्रभाव पड़ा हुआ था। पहले मुगल काल यानी मोटा राजा उदय सिंह में मुगल प्रभाव पड़ा था। कौन सी? जोधपुर शैली पर या मारवाड़ शैली पर। लेकिन सर्वाधिक मुगल प्रभाव यानी महाराजा जसवंत सिंह के काल पे पड़ा हुआ था। सर्वाधिक कृष्ण लीला चित्रण कब किया गया था? यानी जोधपुर शैली में सर्वाधिक कृष्ण लीला का चित्रण कौन सी? महाराजा जसवंत सिंह के काल में किया गया था। उस समय प्रमुख चित्रकार कौन थे? नाथा थे। कौन थे प्रमुख चित्रकार? किसे माना जाता है? यानी नाथा को प्रमुख चित्रकार माना जाता है, जिसने जसवंत सिंह का चित्र बनाया गया था। किसने? प्रमुख महाराजा जसवंत सिंह के काल में नाथा को प्रमुख चित्रकार माना जाता है, जिसने महाराजा जसवंत सिंह का प्रमुख चित्रण बनाया था। किसका बनाया था? नहीं, महाराजा जसवंत सिंह का प्रमुख चित्रण बनाया गया था। महाराजा मानसिंह के काल में जोधपुर शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। यानी जोधपुर शैली का स्वर्णकाल किसके काल को माना जाता है? महाराजा जयसिंह के काल का माना जाता है। महाराजा मानसिंह के काल को स्वर्णकाल माना जाता है। यानी जोधपुर शैली का स्वर्णकाल किसे? महाराजा मानसिंह के काल को माना जाता है। नाथ संप्रदाय का प्रभाव महाराजा मानसिंह के काल में ही जोधपुर शैली पे पड़ा हुआ था। यानी नाथ संप्रदाय का प्रभाव भी पड़ा था। जोधपुर में मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय की स्थापना महाराजा मानसिंह के शासनकाल में किया गया था। जोधपुर में मान प्रकाश पुस्तक
मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय की स्थापना जोधपुर के शासनकाल में ही किया गया था। किसके काल में? जोधपुर के शासनकाल में ही किया गया था। किसके काल में? यानी जोधपुर के शासनकाल में ही मान प्रकाश पुस्तक संग्रहालय की स्थापना की गई थी। और महाराजा मानसिंह के काल में ही यानी नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा था। कौन सी शैली पर? मारवाड़ शैली यानी जोधपुर शैली पर। जोधपुर शैली का स्वर्णकाल महाराजा मानसिंह काल को ही माना जाता है। महाराजा तख्त यानी जोधपुर शैली पर यूरोपियन कंपनी शैली का प्रभाव किसके काल में पड़ा था? महाराजा तख्त के काल में पड़ा हुआ था। महाराजा तख्त के काल में यानी जोधपुर शैली का यूरोपियन प्रभाव पड़ा था। कौन सी? यानी यूरोपियन प्रभाव। कौन सी शैली का? यूरोपियन शैली का प्रभाव या यूरोपियन कंपनी का प्रभाव यानी महाराजा तख्त के काल में पड़ा था। किसके काल में? महाराजा तख्त के काल में पड़ा हुआ था। इसकी प्रमुख चित्रकार यानी H.K. मूलर। महाराजा तख्त के काल के प्रमुख चित्रकार अधिकारी कौन थे? H.K. मूलर माना जाता है। किसे माना जाता है? H.K. मूलर। यानी इसका मतलब होता है दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया गया था। किसने? महाराजा तख्त के काल में प्रमुख चित्रकार कौन थे? H.K. मूलर, जिसने दुर्गादास राठौड़ का चित्रण बनाया गया था। किसका? दुर्गादास राठौड़ का चित्रण बनाया गया था। जोधपुर शैली के चित्रकार मोतीराम भाटी ने रसराज नामक ग्रंथ का चित्रण किया था। यानी जोधपुर शैली के चित्रकार कौन से? मोतीराम भाटी ने। यानी जोधपुर शैली के चित्रकार मोतीराम भाटी ने रसराज नामक चित्र बनाया था। कौन सा? रसराज नामक ग्रंथ का चित्रण किया गया था। किसका? रसराज नामक ग्रंथ का चित्रण किया गया था। जोधपुर शैली की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? जोधपुर शैली की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता आती है प्रेम कहानी पर आधारित। जो सर्वाधिक चित्रण कौन सी शैली में? जोधपुर शैली में किया गया था। यानी प्रेम कहानी पर आधारित सर्वाधिक चित्रण यानी जोधपुर शैली में किया गया था। इसमें प्रमुख रंग आता है, जोधपुर में आता है पीला प्लस लाल। इसमें पीली रंग का सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। कौन सी? पीली रंग का सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, पीला प्लस लाल। आशियाने में पीली रंग का प्रयोग किया जाता है। आशियाना का मतलब जानते हैं, यानी बॉर्डर में पीले रंग, बॉर्डर के साइडों में जो खाली स्थान होता है उसे आशियाना कहा जाता है, जिसमें पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। यानी जोधपुर शैली में पीले प्लस लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। जोधपुर में आम वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। कौन सी? आम वृक्ष शैली यानी आम वृक्ष का सर्वाधिक चित्रण किया गया था। पशु यानी घोड़े, ऊँट और कुत्ते का प्रयोग किया, उसका चित्रण किया गया है। इसमें पशुओं का चित्रण यानी घोड़ा प्लस ऊँट और कुत्ता का चित्रण किया गया है। किसका? घोड़ा, ऊँट और कुत्ता का प्रमुख चित्रण किया गया है। किसका? यानी घोड़ा, कुत्ता और ऊँट का प्रमुख चित्रण किया गया है। पक्षी यानी कौवा व चील का चित्रण किया गया जोधपुर शैली में। जोधपुर शैली में कौन सी शैली में? जोधपुर शैली में कौवा व चील का चित्रण किया गया। कौन सी शैली का? कौवा व चील का चित्रण किया गया है। जंगल में कैंप का चित्रण जोधपुर शैली में किया गया। कौन सी? जोधपुर शैली में जंगल में कैंप का चित्रण किया गया है। बादलों का चित्रण जोधपुर शैली में किया गया है। बादाम जैसी आंखें जोधपुर शैली में किया गया है। पुरुषों का लंबा चौड़ा कद और महिलाओं का कद ठिकना कौन सी शैली में? जोधपुर शैली में किया गया है। कौन सी शैली में? जोधपुर शैली में किया गया है। जंगल के कैंप का चित्रण और प्रेम कहानी पर आधारित, जैसे महेंद्र मोमल का इनका चित्रण कौन सी शैली में? जंगल की कैंप का चित्रण। बादलों का चित्रण, बादाम जैसी आंखें कौन सी? बादाम की जैसी आंखें। पुरुषों का लंबा चौड़ा कद और महिलाओं का ठिकना कद कौन सी शैली में प्रयोग किया है? जोधपुर शैली में किया गया है। इसके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? जोधपुर शैली के प्रमुख चित्र का है ढोला मारू, यानी जोधपुर शैली के प्रमुख चित्र माने जाते हैं ढोला मारू। कौन सी? ढोला मारू। उजली में उजली जेठवा, ढोला मारू, उजली जेठवा, महेंद्र मोमल, रूपमती, बाज बहादुर। यानी जोधपुर शैली का चित्रण
जोधपुर शैली का चित्र कौन कौन सी है? ढोला मारू है, उजली जेठवा है, महेंद्र मूमल है, रूपमती, बाज बहादुर, सोनी महिवाल और वीरमदेव सोनगरारी बात जो पदनाम में लिखी हुई है। वेली किशन रुक्मणी जो पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई, इनका चित्रण किया गया यानी चित्र बनाया गया है। वेली किशन रुक्मणी, सोनी महिवाल या वीरमदेव सोनगरारी बात, महेंद्र मूमल और रूपमती बाज बहादुर का चित्रण किया गया है। उजली जेठवा और ढोला मारू कौन सी शैली में? जोधपुर शैली में किया गया है। जोधपुर शैली की प्रमुख चित्रकारी है नारायण दास भाटी, शिवदास भाटी, सज्जूराम भाटी, नारायण दास भाटी, शिवदास भाटी, सज्जू भाटी, कालूराम अकली और डोना, शेपू भी है, जीतमल भी है, यानी कालूराम अकली, डोना, शेपू, जीतमल। नारायण दास भाटी, शिवदास भाटी, सज्जू भाटी। भाटी वाले तो 3 नाम वैसे ही याद हो गए। कालूराम अकली और डोना और शेपू व जीतमल को याद करना है, यानी कालूराम अकली, डोना, शेपू, जीतमल को याद करना है। इसकी ट्रिक है कालूराम अकेला डॉन बनकर शेपू से जीत गया था। कालूराम अकेला डॉन बनकर शेपू से जीत गया था। ये कौन सी शैली है? ये इसकी ट्रिक है, यानी कालूराम अकली, डोना, शेपू, जीतमल। इसके प्रमुख वो है कौन है? चित्रकार है। हमारी अगली शैली आती है बीकानेर शैली। कौन सी शैली आती है? बीकानेर शैली। अगली शैली आती है बीकानेर शैली। बीकानेर शैली में यानी महाराजा राय सिंह के काल में बीकानेर शैली का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ था। यानी महाराजा राय सिंह के काल में बीकानेर शैली का स्वतंत्र प्रारंभ विकास हुआ था। प्रथम चित्रित ग्रंथ यानी भगवत पुराण माना जाता है। बीकानेर शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ माना जाता है और इसका प्रारंभ यानी महाराजा राय सिंह के काल का माना जाता है। यानी कौन सी? महाराजा राय सिंह के काल में यानी बीकानेर शैली का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ था। कौन सी शैली में स्वतंत्र विकास का प्रारंभ हुआ था? जिसका प्रथम चित्रित ग्रंथ यानी भगवत पुराण माना जाता है। क्या माना जाता है? भगवत पुराण माना जाता है। महाराजा अनूप सिंह बीकानेर शैली में यानी महाराजा अनूप सिंह में बीकानेर शैली का सर्वाधिक विकास हुआ था। कौन सी शैली का? महाराजा अनूप सिंह के काल में। महाराजा अनूप सिंह के काल में बीकानेर शैली का सर्वाधिक विकास हुआ था। कौन सी शैली का सर्वाधिक विकास हुआ था? महाराजा अनूप सिंह के काल में। महाराजा अनूप सिंह के काल में बीकानेर शैली का सर्वाधिक विकास हुआ था और अनूप सिंह के काल को ही स्वर्ण काल माना जाता है। यानी बीकानेर शैली का स्वर्ण काल किसके में? अनूप सिंह के काल को ही माना जाता है। महाराजा अनूप सिंह के काल में प्रमुख चित्रकला उस्ता कला और मथिरना कला का विकास हुआ था। कौन सी? उस्ता कला और मथिरना कला का विकास हुआ था। महाराजा अनूप सिंह के काल में ही उस्ता कला और मथिरना कला का विकास हुआ था। इसके प्रमुख चित्र है यानी बीकानेर शैली के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? महिपाल और सामंती। कौन से है? महिपाल और सामंती चित्रकार माना जाता है। कौन सा है? महिपाल व सामंती। महिपाल और सामंती इसके प्रमुख चित्र यह माने जाते हैं। महिपाल और सामंती वैभव, इनमें उस्तक कला और मथिरना कला का सर्वाधिक अनूप सिंह के काल में ही विकास हुआ था। यानी महाराजा अनूप सिंह के काल में प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? रामलाल अली रजा अशन, रामलाल अली रजा अशन, रामलाल अली रजा और अशन, इन तीनों को यानी त्रिकुट कहा जाता है। क्या कहते हैं? तीनों को त्रिकुट यानी त्रिगुट कहा जाता है। रामलाल अली रजा
रामलाल, अली रजा और अशन को त्रिगुट कहा जाता है। क्या कहते हैं? त्रिगुट कहा जाता है, यानी त्रिगुट कहा जाता है। और रुकनुद्दीन और मुराद व मुकंद को इसे अलग कहा जाता है, यानी रामलाल, अली रजा और अशन को त्रिगुट कहा जाता है, जबकि रुकनुद्दीन और मुराद और मुकंद इसकी प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। रामलाल, अली रजा, अशन, रामलाल, अली रजा, अशन को और रुकनुद्दीन और मुराद को, मुकंद को इसे त्रिगुट संघर्ष माना जाता है। बीकानेर शैली की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? बीकानेर शैली की प्रमुख विशेषताएं। बीकानेर शैली में प्रमुख रंग यानी जोधपुर और बीकानेर में यानी पीला रंग का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? पीला प्लस लाल उसमें दे रखा था, जबकि पीले रंग का प्रयोग यानी जोधपुर शैली में किया जाता है। कौन सी शैली में? जोधपुर शैली। पीला रंग यानी सर्वाधिक यानी जोधपुर और बीकानेर शैली में प्रयोग किया जाता है। कौन सी शैली में? बीकानेर और जोधपुर में यानी पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। कौन सी? जोधपुर और बीकानेर शैली में पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें आम वृक्ष का प्रयोग किया जाता है, जबकि जोधपुर और बीकानेर में आम वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। और स्लेटी और बादामी और बैंगनी कलर का भी प्रयोग। बीकानेर शैली में पीला, स्लेटी, बादामी और बैंगनी, पीला, बादामी और बैंगनी का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख वृक्ष यानी आम का प्रयोग किया जाता है। आम का चित्रण किया गया था। रेत की धोरों का चित्रण। रेत की धोरों का चित्रण कहाँ पे? बीकानेर शैली में किया गया था। मुगल प्लस पंजाबी और दक्खनी व द्रविड़ शैली का प्रभाव बीकानेर शैली में पड़ा हुआ था। कौन सी शैली में? यानी मुगल पंजाबी दक्खनी का प्रभाव बीकानेर शैली में पड़ा हुआ था। यानी मुगल, पंजाबी और दक्खनी व द्रविड़ शैली का प्रभाव। कौन सी शैली का? द्रविड़ शैली का प्रभाव बीकानेर शैली में। और रेत की धोरों का चित्रण बीकानेर शैली में और हुक्का पीती महिला का चित्रण यानी बीकानेर शैली में किया गया था। चित्रकारों के द्वारा चित्रों के साथ अपना नाम और दिनांक कौन सी शैली में किया जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट, चित्रकारों के द्वारा चित्रों के साथ अपना नाम यानी क्या नाम? अपना नाम व दिनांक यानी बीकानेर शैली में किया जाता है। कौन सी शैली में? यानी बीकानेर शैली में किया जाता है। मुगल चित्रकारों के द्वारा हिंदू देवी देवताओं का चित्रण कौन सी शैली में किया गया था? यानी मुगल चित्रकारों के द्वारा हिंदी देवी देवताओं का चित्रण बीकानेर शैली में यानी हिंदू देवी देवताओं का चित्रण किया गया था। मुगल चित्रकारों के द्वारा हिंदू देवी देवताओं का चित्रण कौन सी शैली में? बीकानेर शैली में किया गया था। कौन सी शैली में? बीकानेर शैली में किया गया था। कौन सी शैली में? यानी बीकानेर शैली में किया गया था। जर्मनी की कौन सी शैली में किया गया था? बीकानेर शैली में मुगल चित्रकारों के द्वारा हिंदी देवी देवताओं का चित्रण किया गया था। और चित्रकारों के द्वारा चित्रों के साथ अपना नाम और दिनांक लिखा जाता था। मुगल व पंजाबी दक्खनी द्रविड़ का प्रभाव इस पे पड़ा था। रेत व आम के पीपल वृक्षों, स्लेटी, बादामी और बैंगनी, स्लेटी, बादामी और बैंगनी का चित्रण किया गया। क्या इसका? बैंगनी का चित्रण किया गया था। जर्मनी की हरमन गोएट्स ने बीकानेर शैली पर आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर नामक पुस्तक लिखी गई थी। कौन सी लिखी गई थी? यानी जर्मनी के हरमन गोएट्स के द्वारा बीकानेर शैली पर आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर नामक पुस्तक लिखी गई। कौन सी? आर्ट एंड आर्किटेक्चर नामक बीकानेर पुस्तक लिखी गई। कौन सी लिखी थी? आर्ट आर्किटेक्चर नामक पुस्तक लिखी गई थी। बीकानेर शैली पे जर्मनी की हरमन गोएट्स ने, किसने? हरमन गोएट्स ने, जर्मनी की हरमन गोएट्स ने बीकानेर शैली पर आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर नामक पुस्तक लिखी गई थी हरमन गोएट्स के द्वारा। अगली शैली आती है किशनगढ़ी शैली। यह मारवाड़ शैली आती है। किशनगढ़ी शैली को कागज़ शैली के नाम से भी जाना जाता है। किसे? कागज़ शैली, बानीठनी शैली के नाम से भी जाना जाता है। ये मारवाड़ शैली में ही काउंटिंग होती है। किशनगढ़ शैली, कागज़ शैली और बनीठनी शैली,
राजस्थान का सर्वाधिक लोकप्रिय शैली माना जाता है, यानी राजस्थान का सर्वाधिक लोकप्रिय शैली किसे माना जाता है? बनी ठनी को माना जाता है। किसी बनी ठनी को माना जाता है।